हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर। और पिछले वीडियो में बात किए थे स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ और एजियोट्रोप्स के बारे में भी बात किए थे। आज बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हेडिंग तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज है जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, उसका शेप और साइज पर नहीं, कि सोल्यूट का साइज छोटा है या बड़ा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसका मोल पर। इतना ज़्यादा मोल होगा उतना उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। मान लेते हैं एक सोल्यूट है जो बड़ा बड़ा, ध्यान देना बाबू, ये बड़ा बड़ा सोल्यूट है, ये आपका 5 मोल है, ध्यान देना। और 5 मोल क्या है, सोल्यूट है। 5 मोल ऑफ क्या है, सोल्यूट। और जो सोल्यूट यहाँ पर रहेगा वो बाबू रहेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोल्यूशन के अंदर वो आयनाइज नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं टूटेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा बेटा, और नॉन वोलेटाइल भी रहेगा, जिसका वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। और इसको मान लेते हैं 5 मोल सोल्यूट को हम डाल दिए हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सपोज करते हैं हम डाल दें कितना, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डाले हैं, ध्यान देना। और एक मान ले छोटा सोल्यूट है, मान ले छोटा छोटा है, मान ले छोटा छोटा है, ध्यान देना। ये आपका मान ले 10 मोल है। कितना मोल है, 10 मोल ऑफ क्या है, सोल्यूट। ये भी तेरा क्या रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज नहीं होगा, और नॉन वोलेटाइल का मतलब उसका वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा। और ये मान लेते बाबू आपका 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में भी है। कहाँ है बताओ, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में है, ठीक है। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में भी है, ये भी कितना में, 1 लीटर सोल्यूशन कितना मोल, 5 मोल। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज है जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, उसका शेप साइज पर नहीं। इसका मोल 10 है बाबू, इसका मोल कितना है, 5 है। जितना ज़्यादा मोल रहेगा 1 लीटर सोल्यूशन में, उतना उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। डैट मीन सोल्यूट का मोल बढ़ेगा, सोल्यूट का मोल बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होता, बढ़ेगा। उसका शेप साइज पर निर्भर नहीं करता है सोल्यूट का। तो वही बोल रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट नॉट इन शेप एंड साइज। सोल्यूट का शेप साइज पर निर्भर नहीं करेगा, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा। इतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन में रहेगा उतना सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। चलो समझ में आ गया। चलो तो अब हम इसका डिफाइन भी कर देते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का डिफाइन भी कर देते हैं। लिखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend on number of moles of क्या बेटा, सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल का मोल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट नॉट इन शेप एंड साइज, उसका शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा। बट नॉट इन क्या, शेप एंड साइज, शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा, उसी बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिख लो। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है बाबू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है, तुमको पढ़ना सिलेबस में तेरा 4 तरह का पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ध्यान देना। एक पढ़ना, सबसे पहले पढ़ना बाबू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़ना एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशंस इन क्या पढ़ना है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। और चौथा पढ़ना है बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम रिलेटिव लोअरिंग और एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म कर देंगे। लिखो, चलो अब हम पहले हेडिंग देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स के बारे में। हेडिंग देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हेडिंग दो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ VP का मतलब वेपर प्रेशर। ध्यान देना, मान लेते हैं ये आपका एक प्योर सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल के फॉर्म, वोलेटाइल में जिसका वेपर बनता है। आपका A आपका सॉल्वेंट है जो आपका किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है, जो वोलेटाइल है, इसका वेपर बनता है। मान लो इसका प्योर में इसका जो वेपर बन रहा है बाबू, ये बन रहा है P0A वेपर बन रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है जो पानी में आयोनाइज नहीं करेगा। मान लो ग्लूकोज मान लेते हैं, ग्लूकोज मान लो, यूरिया मान लो, ये सब पानी में आयोनाइज नहीं होता है। ये आपका मान इसको B माने, जो आपका नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। ध्यान देना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट जो पानी के अंदर आयोनाइज नहीं होता है। ये लिक्विड आपका वाटर ही है, सॉल्वेंट कुछ नहीं रहेगा तो वाटर रहेगा। वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इस लिक्विड, इस B को हम इस A में डाल दिए, मतलब पानी में डाल दिए। ध्यान दें, जैसे ही डालेंगे पानी में, तो मान लेते हैं पानी का अभी प्योर में 100% वेपर बन रहा है। मान लेते हैं जैसे ही B चला जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा, A और B का सॉल्यूशन बन जाएगा, तो B का तो वेपर नहीं बनेगा, लेकिन जो A का वेपर उसे कम कर देगा। मान लेते अब यहाँ A प्लस B बन गया। B तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, लेकिन A का वेपर बनेगा। मान ले अब A का जो वेपर बन रहा है सॉल्यूशन, उसको मान लिए PA, और मान ले PA का वेपर अब 80% बन रहा है। तो क्या कर रहा है कि B जैसे चला गया A में, सॉल्यूशन बन गया। अब जैसे A का मॉलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो B का मॉलिक्यूल रोकेगा, और इतना ज़्यादा तुम B डालोगे उतना A का वेपर वो कम कर देगा। मतलब A का वेपर सॉल्यूशन में, A का वेपर डिपेंड कर रहा है B का नंबर ऑफ मोल पर। B जितना ज़्यादा होगा उतना A का वेपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना A को वेपर बनने से रोकेगा। डैट मीन्स अभी यहाँ P0A का वेपर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PA से। तो इसको बोलते हैं बाबू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और A का सॉल्यूशन में A का वेपर डिपेंड करेगा B का नंबर ऑफ मोल पर। जितना कम B का मोल होगा उतना A का वेपर ज़्यादा होगा, जितना B हो जाएगा उतना A को वेपर होने से रोकेगा वो। लिखो, तो तुम्हें मालूम है रॉल्स लॉ क्या कहे थे? रॉल्स लॉ कहे थे कि किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी कंपोनेंट का, A या B का किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब उसका अमाउंट बोलो, मास बोलो, मोल फ्रैक्शन बोलो, सब एक दूसरे का डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में A या B या A B C कुछ भी कंपोनेंट रहे, उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शन पर। तो B का तो वेपर बनेगा नहीं, B तरह क्या नॉन वोलेटाइल है, तो A का ही वेपर डिपेंड करेगा A का अमाउंट पर, या A का मास पर, या A का मोल फ्रैक्शंस पर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ जो डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर्स ऑफ A इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली क्या होता है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ A। मोल फ्रैक्शंस ऑफ A पर निर्भर करेगा। तो PA अब डायरेक्टली को हटाए तो क्या लिए, P0A।
पी नॉट ए मतलब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं एक्स से बोलो का ए बोलो तेरा मर्जी लिख लो। अब इसको मिटाते हैं। चलो अब सुनो क्या करते बाबू। अब वेयर लिख लो। वेयर क्या है, वेयर पी ए जो है बाबू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या सॉल्वेंट, कहाँ पर, इन सॉल्यूशन पर। अच्छा पी नॉट ए क्या है बाबू, प्योर में जब बी नहीं मिला है तब का वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू, प्योर क्या सॉल्वेंट। और बाबू एक्स ए क्या है आपका मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कहाँ पर बेटा, इन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक्स से निकालेंगे क्या करेंगे बता तो क्या होगा, पी ए बाय कितना हो जाएगा, पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, इक्वेशन 1 मान लो, लिखो। और हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए और बी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स से लिखेंगे, इक्वेशन 2 मान लो। और यहाँ एक्स एक वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो बता क्या हो जाएगा, बता तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी 1 माइनस एक्स से कितना बताओ, पी ए बाय पी नॉट ए। एलसीएम ले लेंगे बाबू तो क्या होगा 1 मान के नीचे कितना हो जाएगा बताओ, पी नॉट ए क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। तो इस फार्मूला को बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। लिखो यहाँ तक पहले। चलो ऊपर मिटाते हैं या पूरा मिटा देते हैं। अब सुनो एक्स बी क्या है, तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कहाँ पर, इन सॉल्यूशन। पी नॉट ए क्या है बताओ, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी ए क्या बताओ, बीपी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन कहाँ रे, सॉल्यूशन में। अच्छा जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल कहाँ लिखते हैं, ऊपर, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कौन, ए और बी है। ए आपका वोलेटाइल है, बी तरह क्या नॉन वोलेटाइल है। तो बी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो बी का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में कौन कौन है, ए और बी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर इन द सॉल्यूशन। मतलब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऊपर रहेगा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन कौन है, ए और बी, तो ए का नंबर ऑफ मोल प्लस बी का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, इक्वल टू बता क्या है यहाँ पर बताओ आपका पी नॉट ए माइनस क्या है, पी ए बाय पी नॉट ए। हमने मान लिया सॉल्यूशन में एन ए का नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़्यादा है, किससे, एन बी से, तो एन बी कैन बी नेगलेक्टेड, तो इसको एन बी को हम लोग नेगलेक्टेड कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को नेगलेक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को नेगलेक्ट कर देंगे। तो बता क्या हो जाएगा बोलो तो यहाँ पर एन बी सिंपली क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ये भी लिख लो। और एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ बी, बी का मतलब सॉल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट, याद रखना। तो एन बी कैसे निकालते बताओ, क्या लिखोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ क्या, सॉल्यूट बाय क्या हुआ वो बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। अच्छा एन ए क्या है, याद रखना, ए हमेशा सॉल्वेंट मानना, बी हमेशा सॉल्यूट मानना, ठीक है। तो एन ए क्या बताओ, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट
गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कुछ नहीं रहेगा तो वाटर, सिंपल से बात। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या, मोलिकुलर मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। लिख लो यहाँ तक। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं क्या, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। लिखो इसको। चलो अब बात करते हैं एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताते हैं। एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, हेडिंग दो, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तुम लोग मालूम है, बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर सर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल करता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 100 डिग्री पानी वेपर बनना चालू हो जाता है। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री होता है, 78 में अल्कोहल बॉयल करने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड से वेपर बनना, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब तो सॉलिड से लिक्विड बनना। ठीक है, तो तुम लोग ये मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड का या बॉइलिंग पॉइंट सर वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को लिक्विड बॉयल करता है। ये डिफिनेशन है। लेकिन अभी लेटेस्ट डिफिनेशन क्या पढ़ोगे, समझो पहले कि मान लेते हैं इस कंटेनर में आपका वाटर ही मान लेते हैं, ध्यान देना, ये वाटर रखे हैं, ध्यान देना, वाटर रखे हैं और इसके बाहर में एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, और सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं 1 atm बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। किसके बराबर होता है, तुमको मालूम है 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का नया डिफिनेशन समझो क्या होता है कि मान ले इस लिक्विड को तुम हीट करते जाओगे, हीट कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट कर रहा है, तो एक ऐसा टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। फिर समझो, जिस टेम्परेचर पर हीट करते जा रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस समय लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। मान ले वाटर को हीट करते जाते हैं, और जब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है टेम्परेचर, तो उस समय इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो ये पानी वेपर बनना चालू हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा बाबू, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये लेटेस्ट डिफिनेशन है, इसको कोई नहीं काट सकता है, इस बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन को। ठीक है, तो वही डिफिनेशन लिख देते हैं। तो लिख दो, तो यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। लिख दो कि बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर शॉर्ट में लिखे TEMP, टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर VP, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द क्या, एटमॉस्फेरिक
वेपर प्रेशर इज इक्वल बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो मान ले पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस में होता है तो उस समय उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना। चलो समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, ध्यान देना। अब मान लेते हैं वाटर का प्योर बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री, 100 डिग्री मान लेते हैं, ध्यान देना। मान ले वाटर है यहाँ पर, ध्यान देना, प्योर वाटर रखा हुआ है, तो ये नॉर्मल वाटर भी बोल सकते हैं। नॉर्मल वाटर मान ले टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मान लेते हैं। अब कितना डिग्री, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ये बॉयल कर रहा है। ये टी नॉट बी का मतलब मान लेते हैं, टी नॉट बी मान लेते हैं इसको क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या मान लिए, प्योर वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लिए, ठीक, जो 100 डिग्री है। अब इसमें हम क्या करते बताओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाल देते हैं। ये भी तरह क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पानी में आयनाइज नहीं करेगा और नॉन वोलेटाइल भी रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। हमने क्या किया, पानी में डाल दिया, जैसे डाला अब बता सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन किसका रहा, ए और बी का, माने पानी और बी का आपका सॉल्यूशन बन गया। अब इसको तुम हीट करेंगे, क्या वो 100 डिग्री में बॉईल करेगा, नहीं, अब 100 डिग्री से ज़्यादा में बॉईल करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे पानी बॉईल करना चाहेगा तो बी का पार्टिकल उसको रोकेगा, बॉईल होने से क्या कर रोक देगा उसको। जितना ज़्यादा बी होगा उतना ए को बॉयल होने से रोकेगा। मतलब जब प्योर वाटर में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दैट मीन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को अगर डाल दिया जाए, नॉन वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर प्रेशर नहीं बनता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। तो नॉन वोलेटाइल बोल लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलो, बात बराबर है यहाँ पर, ठीक है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को यहाँ पर डाले हैं, डालने से क्या करेगा, एक का वेपर को रोक देगा। अब तुमको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा एक को बॉईल करने में, डैट मीन्स इस समय इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं टी बी है, जो मान लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस है। टी बी को मान लेते हैं, बताओ क्या मान लेते हैं, बॉइलिंग बी पी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन कहाँ पर रहे, वाटर इन कहाँ पर, सॉल्यूशन में। और यहाँ पर तुम्हारा टी बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टी नॉट बी। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते बाबू, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बी पी, बड़ा टेम्परेचर में छोटे टेम्परेचर, मतलब क्या करेंगे, टी बी को माइनस क्या कर, टी नॉट बी से माइनस कर देंगे, और इसी को चेंज बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं डेल्टा टी बी बोलते हैं। और यही डेल्टा टी बी बोलते हैं एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। यही तरह डेल्टा टी बी क्या होता है बाबू बताओ, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है दोनों के बीच में, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है उसी बोलते हैं एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखो, चलो ये समझ तुम लोग को आ गया। अब हम बात करते, याद रखना, और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी भी जो होता है डायरेक्टली होता है मोलालिटी का। अच्छा, मोलारिटी का क्यों नहीं हुआ, कि मोलारिटी बात करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का बात कर रहा है। मोलारिटी जो बात करता है बाबू, मोलारिटी जो बात करता है वॉल्यूम के बारे में बात करता है। और याद रखना यहाँ पर टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, तो तुमको मालूम कि टेम्परेचर को तुम या तो टेम्परेचर को या तो बढ़ाओगे या तो घटाओगे तो उसका वॉल्यूम चेंज, उसका वॉल्यूम क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर वॉल्यूम चेंज करेगा तो उसका मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा, तो उसका मोलारिटी भी क्या करेगा बताओ बाबू, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना मोलालिटी जो बात करता है, मोलालिटी मोलालिटी को हम स्मॉल m डिनोट करते हैं, कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास के बारे में बात करता है, मोलैलिटी। और जो मास होता है बाबू, वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यहाँ क्या लिए, मोलैलिटी लिए। यहाँ टेम्परेचर घटा बढ़ा रहे हैं तो उसका मोलैलिटी में चेंज नहीं होगा। अगर मोलैलिटी से लिखा रहता तो टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से मोलैलिटी चेंज हो जाता है ना, इसीलिए क्या लिए, मोलैलिटी लिए। लिख लो। चलो, तो ये समझ में तुम लोग को आ गया। तो डैट मीन्स अब डेल्टा टी बी इक्वल टू, डायरेक्टली घटा दे लगाते के बी आपका क्या है बोल सकते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी का फार्मूला पता क्या होता है, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या होता है, तुम मालूम, फार्मूला मालूम है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या, 1000। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। लिख लो, ये फार्मूला निकल गया। इसका एक ग्राफ भी बना देते, पहले इसको लिखो ना, इसको लिखो, एक ग्राफ बना देते हैं इसका। चलो एक ग्राफ बनाते हैं। अच्छा एक मिनट, इसमें के बी का निकालो तो यूनिट क्या होगा बता तो, SI यूनिट ऑफ के बी का। तो देखो तो कैसे निकालते हैं, देखो तो तेरा क्या निकल गया था, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आ गया, के बी इंटू क्या, मोलालिटी, के बी इंटू क्या, मोलालिटी। मोलालिटी को हम स्मॉल m डिनोट करते हैं और मोलारिटी को कैपिटल M से। तो डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, मतलब के। हमको निकालना है किसका, के बी का। ये मोलालिटी क्या होता है, मोल कहाँ जा रहा है, मास में, मतलब मोल पर केजी बोल सकते हैं। तो इसका बोल सकते हैं यूनिट क्या, मोल क्या बताओ, केजी। इन्वर्स लिखो या पर केजी लिखो, बात बराबर है। हमको निकालना है के बी, कैसे निकाल, देखो तो के बी ये आपका मोल केजी इन्वर्स इक्वल टू क्या, केल्विन होगा। तो जब के बी निकालेंगे तो के बाय क्या हो जाएगा बताओ, मोल केजी इन्वर्स ऊपर चला जाएगा, तो के बी इक्वल टू कितना है, देखो तो के बी इक्वल टू आ जाएगा केल्विन मोल इन्वर्स केजी, केल्विन मोल इन्वर्स केजी। लिख लो। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, लिखो यहाँ तक पहले। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। मान लेते हैं इधर आपका टेम्परेचर है, इधर लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है 1 atm, 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मान ले तेरे पास वाटर यहाँ पर है, ये वाटर है, H2O है। मान ली इस पॉइंट पर क्या है, वाटर है जो लिक्विड के फॉर्म में, इसको हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, वेपर बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा। जैसे ही ये इसका वेपर इसको टच कर लेगा, उस टेम्परेचर बॉयल करने लगेगा। मान हीट करते जाएंगे, ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इस तरह बढ़ते गया और टच हो गया। इसका वेपर यहाँ पर क्या बता, बढ़ रहा है, इधर वेपर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर वेपर, इसका वेपर इस वेपर में टच हो जाएगा तो उस टेम्परेचर बॉयल करने लगेगा। मान ले उस टेम्परेचर को हमने नाम दिया कितना बाबा बताओ, T0 भी मान दिए। अब H2 में कुछ डाल देंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो क्या बन जाएगा बता, सोल्यूशन बन जाएगा, यहाँ पॉइंट सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसको हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे,
तो ये वेपर बढ़ते जाएगा, वेपर बढ़ते जाएगा इस तरह से, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा इस तरह से। मान लो बढ़ते जाएगा वेपर, एक समय ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर इस वेपर को टच कर देगा तो वहाँ बॉयल करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या मान लिए बता, टीबी मान लिए। और दोनों के बीच में जो चेंज आया इसी बोलते हैं क्या, डेल्टा टीबी। कैसे निकालते हैं, टीबी माइनस क्या, टी नॉट बी। इसी बोलते हैं एलिवेशन सिंस बॉइलिंग पॉइंट। ये एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर ये वाला है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे, या तो बताएंगे डिप्रेशन सिंस फ्रीजिंग पॉइंट और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में। फिर बच जाएगा आपका क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। जब तक एंड हो जाएगा उसका न्यूमेरिकल बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।